सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं RS शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय करौली। साथियों, हम राजस्थानी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे। 3 पार्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम राजस्थानी साहित्य के चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम राजस्थान में ख्यात लेखन परंपरा या ख्यात साहित्य का अध्ययन करेंगे। साथियों, ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध एवं लोक विस्तृत पुरुषों की जीवन घटनाओं का संग्रह ख्यात कहलाता है। ख्यात का नामकरण वंश, राज्य या लेखक के नाम पर किया जाता है। ख्यात मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है संलग्न ख्यात और दूसरा है बात संग्रह। संलग्न ख्यात के अंतर्गत क्रमानुसार इतिहास लेखन होता है। इसका महत्वपूर्ण उदाहरण दयाल दासरी ख्यात है। बात संग्रह के अंतर्गत क्रमानुसार इतिहास लेखन न करके छोटी बड़ी बातों का खंडित रूप से संग्रह किया जाता है, जैसे मूथा नैनसीरी ख्यात एवं बांकी दासरी ख्यात। ख्यात शब्द जो है हिंदी के ख्याति शब्द का अपभ्रंश प्रतीत होता है। ख्यातों का लेखन मुगल बादशाह अकबर के समय 16वीं सदी से माना जाता है। अब जब अबुल फजल द्वारा अकबरनामा के लेखन हेतु सामग्री एकत्रित शुरू की गई थी। मूथारी ख्यात को पहली ख्यात तथा दयाल दासरी ख्यात को अंतिम ख्यात माना जाता है। नैनसीरी ख्यात। अभी तक प्राप्त ख्यातों में नैनसीरी ख्यात सबसे उपयोगी है। ओझा जी ने नैनसी का जन्म 4 नवंबर 1610 ईस्वी तथा देहांत 3 अगस्त 1670 में जोधपुर में हुआ मानते हैं। कुछ इतिहासकार नैनसी का देहांत 1680 ईस्वी के आसपास मानते हैं। नैनसी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान पद पर काम करते थे। वे कुशल प्रशासक ही नहीं अपितु इतिहास प्रेमी भी थे। अपने मित्रों, संबंधियों और चारण भाटों की सहायता से उन्होंने 1650 से 1665 के बीच अपनी ख्यात का संग्रह किया। नैनसी ने अकबर के दरबारी अबुल फजल नागौरी के आइन-ए-अकबरी की भांति अपने राजा का इतिहास ख्यातों में लिखा। उसने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जिनमें नैनसीरी ख्यात और मारवाड़रा परगनारी विगत अर्थात जिसे गांवारी ख्यात भी कहा जाता है प्रमुख है। यदि टोड को नैनसीरी ख्यात मिल जाती तो उनका इतिहास और भी अधिक समृद्ध हो जाता। इस ख्यात में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के गुहिलोतों, जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ के राठौरों, जयपुर के कछवाहों, सिरोही के चौहानों, बूंदी के हाड़ा, जैसलमेर के भाटियों, यादवों, झालों, साखलों आदि सभी महत्वपूर्ण राजवंशों का पता चलता है। इसी में गौड़ों और कायम खानी वंश का इतिहास भी दिया गया है। वंशों के अतिरिक्त ख्यात में किलों, पहाड़ों, नदियों इत्यादि का वर्णन भी मिलता है। यह ख्यात चौहानों, राठौरों, कछवाहों और भाटियों के इतिहास के लिए विख्यात है।
इन वंशों का वर्णन सविस्तार किया गया है, जो अन्यत्र मिलना सर्वत्र असंभव प्रतीत होता है। जोधपुर के इतिहासवेता मुंशी देवी प्रसाद तो नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल माना था। ओझा इस मत का समर्थन करते हैं। ओझा जी राजस्थान के एक प्रख्यात इतिहासकार हैं। इस ग्रंथ को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय कविराज मुरारीदान को जाता है। राजपुताने के गांवों का वर्णन गांवारी ख्यात में जितना अच्छा मिलता है, उतना तो आइन ए अकबरी में भी नहीं है। नैनसीरी ख्यात में सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें गरीबों का वर्णन नहीं मिलता। इसके लिए नैन्सी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखक केवल शासक वर्ग पर ही अधिक ध्यान देते थे। वर्णन की दृष्टि से उसे अबुल फजल और उनकी ख्याति को अकबरनामा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महत्व की बात तो ये है कि अबुल फजल ने दरबार में रहकर अकबर के संरक्षण में अपना ग्रंथ लिखा था, किंतु नैन्सी ने दरबार के प्रभाव से दूर रहकर अपने स्वामी के गुण दोषों का स्पष्ट वर्णन किया है, जो इतिहास के दृष्टिकोण से उसके ग्रंथ का महत्व बढ़ा देता है। इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है कि नैन्सी का महत्व अबुल फजल की तुलना में कम नहीं है। वास्तव में नैनसीरी ख्यात राजस्थान का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अन्य ख्यातें नैनसीरी ख्यात के अतिरिक्त कुछ अन्य ख्यातें और भी हैं जिनका जिक्र करना आवश्यक है। मुंडियारी ख्यात। जोधपुर के राजाओं ने मुंडियार जागीर चारणों को दी थी। यह जागीर जोधपुर रियासत से लगभग 10 मील दूर नागौर के आसपास थी। इस ख्यात में राव सिंह ने मारवाड़ राज्य की स्थापना से लेकर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम तक का वर्णन है। यह ख्यात जसवंत सिंह के जीवन काल में ही लिखी गई थी। इसमें मारवाड़ के राजाओं का जन्म, विवाह, राज्याभिषेक, मृत्यु, रानियां, संतान इत्यादि के नाम व तारीखें स्पष्ट दे रखी हैं। भूदान का विवरण भी इसमें मिलता है। इसी ख्यात में ज्ञात होता है कि जहांगीर की पत्नी मानबाई अर्थात जोधाबाई राजा उदय सिंह की पत्नी नहीं, दत्तक बहन थी, जो मालदेव की दासी से उत्पन्न हुई थी। इस ख्यात का महत्व नैन्सी की ख्यात से कम नहीं है। इसे राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दयाल दासरी ख्यात, जो कि संलग्न ख्यात का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दयाल दासरी ख्यात से जोधपुर के राठौड़ों की जानकारी मिलती है। साथ ही में बीकानेर के राठौड़ वंश की भी जानकारी मिलती है। बाकी दासरी ख्यात, कवि राजरी ख्यात, जोधपुर राजरी ख्यात, सिरोही के बड़वों की ख्यात, बूंदी के चौहानों की ख्यात, नीमराना के बड़वों की ख्यात भी प्रसिद्ध रही हैं। किंतु इतिहास लेखन की दृष्टि से हमें इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। वास्तव में इतिहास लेखन में व इतिहास निर्माण में ख्यात साहित्य का भी बहुत महत्व है। इस तरह हमारा ये महत्वपूर्ण ऑडियो वीडियो आलेख पूरा हुआ।
साथियों, आपको जानकारी दे दूं कि ये जो ऑडियो वीडियो मैंने तैयार किया है, ये राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, पूरे भारत के प्रख्यात इतिहासकारों में से एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा, BM दिवाकर, जगदीश सिंह गहलोत इत्यादि प्रतिष्ठित इतिहासकारों के संदर्भ ग्रंथों से ये सामग्री तैयार की गई है। मुझे पूरी आशा है कि आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे और जो भी समस्याएं आपको लगेंगी उनका समाधान करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार रहूँगा। धन्यवाद।